नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह। पंच महापुरुष योग की चर्चा करते हुए पिछले वीडियो में हमने रोचक योग के बारे में बात की थी जो मंगल से बनता है। आज हम बात करने जा रहे हैं बुध ग्रह से बनने वाले योग भद्र योग के बारे में। भद्र योग कैसे बनता है, क्या होता है, चलिए जानते हैं। जब भी केंद्र के भाव में यानी कि 1, 4, 7 और 10 में बुध स्वराशि का बैठा हो, उच्च राशि का बैठा हो, इसकी खुद की राशि मिथुन और कन्या है, पर उच्च का भी ये अपनी ही राशि में होता है, कन्या में। जब भी बुध इस राशि में बैठा हो केंद्र के भाव में, वो भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनाता है। इस योग में जन्मा हुआ जातक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। नए नए स्किल्स सीखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बुध एक बालक ग्रह है। उसमें ग्रैस्प करने की पावर, किसी भी चीज़ को सीखने की पावर बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी चीज़ को ग्रहण करना हो तो उस व्यक्ति का बुद्ध बहुत मजबूत होना चाहिए। ऐसे लोग शेयर मार्केट ट्रेडिंग में बहुत धन कमाते हैं। उन्हें शेयर मार्केट और ट्रेडिंग की अच्छी नॉलेज होती है। कम उम्र में ही ये समझ जाते हैं कि कहाँ पे किस शेयर पे पैसे लगाने हैं, कहाँ राइज होगा। ऐसे लोग सीए, टेक्निकल इंजीनियर, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स बनते हैं। बुद्धि बहुत तेज होने के कारण इन्हें सीए और इंजीनियरिंग में कोई खास दिक्कत आती नहीं है। इनका पकड़ बहुत अच्छा मैथ्स पे होता है। ये किसी भी चीज़ को क्विक एनालिसिस करते हैं। इनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, पर थोड़े चंचल स्वभाव के भी होते हैं। बुद्ध जिसके साथ बैठ जाए उसका स्वरूप धारण कर लेता है, क्योंकि ये बालक है। बालक को किसी ज्ञानी के साथ बिठाओ तो ज्ञान वाली बातें करेगा, किसी बदमाश के साथ बिठाओ तो वैसा भाषा बोलेगा। तो बुद्ध बालक है। जिस ग्रह के साथ, अच्छे ग्रह के साथ बैठेगा तो इसकी कुंडली में प्रभाव ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। उस व्यक्ति की कुंडली निखर के आएगी। उसके कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होंगे और दूसरों को अपनी बात समझाने और मनवाने की शक्ति भी रखता होगा। ऐसे लोगों की बॉडी काफ़ी वेल बिल्ट होती है। जिसके लगन में या सप्तम में बुध बैठे हों, ऐसे लोगों का फिजिक बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये युवा ग्रह है तो फिजिक के मामले में बहुत अच्छा फिजिक देता है, अगर लगन और सप्तम में बैठा है तो। बुध वाणी का कारक है, यानी कि तर्क करने की क्षमता इनमें बहुत अच्छी होती है। हाजिर जवाब होते हैं। ऐसे लोग मजाक भी अच्छा करते हैं, तो बड़े बड़े कॉमेडियंस भी देखे गए हैं जिनका बुध अच्छा होता है। बुध वाणी का कारक है, तो ऐसे लोग सिंगर भी होते हैं। बुध के साथ साथ अगर मंगल भी अच्छा हो जाए, केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो, तो ऐसे लोग स्पोर्ट्स में भी देखे गए हैं। ऐसे लोग मल्टीटास्किंग होते हैं, एक साथ 3-4 काम करने में की क्षमता इनमें होती है। ऐसे लोग सोशल मीडिया पे भी राज करते हैं। जिनका बुद्ध मजबूत होता है, ऐसे लोग के इन्फ्लुएंस में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ये बातों को बहुत अच्छे से समझा देते हैं, इनको बताते हैं कि किस तरह होता है, और लोग इनसे इन्फ्लुएंस होके इनके प्रभाव में आ जाते हैं। फर्स्ट हाउस में बैठा हो अगर बुध और भद्र योग बन रहा हो, फिर तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते हैं। नॉलेज बहुत अच्छी होती है, बहुत डेप्थ में नॉलेज लेते हैं किसी भी चीज़ का। सामने से ऐसा नहीं होता कि बस 2-4 चीज़ें पढ़ ली, ऐसा नहीं है। डेप्थ में नॉलेज लेते हैं। जो इनका एज होता है उस एज से कहीं जवान दिखते हैं। जिसके फर्स्ट हाउस में भद्र योग बना हो, अगर वो 40 का है तो दिखेगा वो 30 का ही। फोर्थ में बना हो किसी के, तो ऐसे लोग ज्योतिष होते हैं, बहुत उच्च स्तर के ज्योतिषी बनते हैं। मीडिया पे भी इनका प्रभाव अच्छा होता है, बड़ी पब्लिक फेवर बनते हैं। जब इनका भद्र योग का समय आता है तो ये बड़ी पब्लिक फिगर बनते हैं।
लोगों के बीच में इनका प्रभाव रहता है। 7th में बैठे हों तो इनके जीवन साथी बहुत अच्छे होते हैं, उनका ख्याल रखने वाले होते हैं, पर इनके खुद की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है जीवन साथी से, क्योंकि ये किसी भी चीज़ का जैसे इनको लाभ चाहिए, जिस जगह बैठेगा उस जगह से लाभ। सप्तम में बैठेगा तो सोचेगा पत्नी से और क्या लाभ मिल सकता है, क्या वो सपोर्ट कर सकती है, उसके कारण थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी बढ़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। ये बिजनेस टाइकून्स भी होते हैं सप्तम में बैठ के। अगर दसम में बैठ जाएं तो इकलौता बुध ग्रह ही आपको नेम फेम सब कुछ दिलाने में सक्षम होता है। वाहन का सुख, सब 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा तो वाहन का सुख, जमीन का सुख प्रचुर मात्रा में उस व्यक्ति को मिलता है। अब ये देखना है कि आपकी कुंडली में कितना कारक है, कितना क्या है, वो देखने के लिए सबसे पहला पॉइंट होता है कि ये आपकी कुंडली में आप लग्नेश का कारक ग्रह है या आपके लग्नेश का शत्रु ग्रह है या मित्र ग्रह, ये देखना है। यानी जन्म कुंडली में ये कारक है कि मारक है। फिर देखना है कि अकेला बैठा है या फिर ये किसी ग्रह के साथ बैठा है, या किसी पाप ग्रह से दृष्ट है या शुभ ग्रह से दृष्ट है। पाप ग्रह से दृष्ट होगा तो थोड़ी सी इसमें कमी आ जाएगी पाप में। वहीं अगर शुभ ग्रह से दृष्ट होगा तो इसकी शुभता बढ़ जाएगी। लग्नेश का बली होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर लग्नेश बली नहीं होगा तो फिर दिक्कत करेगा। मान लीजिए किसी का व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बीमार रहता है लेकिन उसके पास दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो क्या करेगा? कुछ कर नहीं पाएगा। उसी तरह डिग्री भी चेक की जाती है कि इसकी डिग्री देखी जाए। अगर डिग्री में इसका बलाबल कम हुआ, 2 डिग्री 3 डिग्री का हुआ, 4 डिग्री का, तो पूर्ण फल देने में सक्षम नहीं होगा, तब ये 25% फल देगा। उसी तरह अगर ये 12 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में रहा तो पूर्ण युवा होता है, जहाँ ये फुल आपको पोटेंशियल से आपको रिजल्ट्स देता है, 100% रिजल्ट मिलते हैं। तो डिग्री का भी देखना बहुत ज़रूरी है। बुध व्यापार का सबसे कारक ग्रह है। भद्र योग में जन्मा जातक बिजनेस की बहुत अच्छी समझ रखता है। वाणी घर में भले थोड़ा कड़वा बोल ले, लेकिन समाज में जहाँ से उसको लाभ मिलना है वहाँ कभी कड़वा नहीं बोलेगा, वाणी बहुत मधुर रखेगा। चलिए धन्यवाद, आज यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो जो हम देंगे वो हंस योग पे देंगे, जो गुरु से बनता है, पंच महापुरुष योग। धन्यवाद।